नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। आदि पुरुष फिल्म का नाम आपने सुना ही होगा। बड़े प्रचार चल रहे थे, सिनेमा हॉल में उतरा भी। 700 करोड़ के लागत का बना हुआ आदि पुरुष, जिसका हीरो है प्रभात। प्रभात के जो भी फिल्म आता था लोग बड़े ही पसंद करते थे और बड़े प्यार से देखते थे प्रभात के फिल्म को। लेकिन आदि पुरुष फिल्म आने के बाद से प्रभात की पब्लिसिटी घटिया ही हो गई है। उनकी फिल्म कोई देखेगा नहीं। और इसमें मनोज मुंतशिर ने क्या डायलॉग लिखा है, घटिया डायलॉग, ऐसा ऐसा डायलॉग बनाया है घटिया घटिया कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। बिल्कुल जूता खाने वाला काम है। अगर किसी ने थोड़ा भी रामायण देखा होगा ना, इस फिल्म को देखेगा आदि पुरुष को, तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात आएगा कि यहाँ पे होता ना फिल्म के डायरेक्टर, हीरो और जो भी हैं, इन सब के मुंह पे जूते मारते हम कि रामायण आप कहाँ से लाए हैं कि दिखा रहे हैं। बताएंगे आपको पूरी कहानी हम आदि पुरुष की। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल का आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट हो, न्यूज हो, सीधा आप तक पहुंच सके। आदि पुरुष नाम कितना मॉडल है, कितना अच्छा है। आदि पुरुष नाम से प्रतीत होता है कि बहुत ही अच्छा फिल्म होगा, पुराने जमाने का फिल्म होगा, रजवाड़ा फिल्म होगा, बहुत ही अच्छे फिल्माया गया होगा। लेकिन नहीं, फिल्म जब देखने के लिए आप हॉल में पहुंचेंगे ना, तो सिर्फ आपके मुंह से गालियां ही निकलेगी, क्योंकि फिल्म लग ही नहीं रहा है। फिल्म में लग रहा है कार्टून है, अजीबो तरीके से हॉलीवुड स्टाइल में बना दिया गया है। कहीं भी रामायण से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी रामायण देखी है ना, थोड़ा भी, तो आपको जूते मारने का मन करेगा इन सभी को। सबसे पहले मनोज मुंतशिर के ऊपर 4 जूता मारने का मन करेगा, उसके बाद प्रभास के ऊपर। अगर थोड़ा भी रामायण आपने देखी है तो ऐसा फिल्म फिल्माया गया है और ऐसा डायलॉग बाजी हुआ है इसमें। फिल्म का शुरुआत होता है सीता हरण से। सीता जी को हरने रावण आता है और हर के लेके जाता है, तो राम और लक्ष्मण उसके पीछे पीछे भागते हैं। पहला गलती, राम और लक्ष्मण रावण के पीछे पीछे भागते हैं सीता को बचाने के लिए, जबकि रामायण में ऐसा कुछ है ही नहीं। राम जी को तो पता ही नहीं होता कि राम सीता को हरण करके ले कौन गया। वहां पे सोने का हिरण होता है जिसे मारने के लिए राम जी जाते हैं, तब तक रावण आता है और हरण करके सीता को लेकर भाग जाता है। ऐसा फिल्माया है। रामायण ऐसा है ना भाई कि हिरण को मारने के लिए राम जी गए, तब तक वहां से राम जी की आवाज में हिरण ने आवाज दिया बचाने का, और लक्ष्मण जी को सीता जी ने भेज दिया कि जाइए देखने की क्या हुआ राम जी का। तब तक रावण आता है और लेके चला जाता है, वो भी पुष्प विमान में बैठा कर लेके जाता है। लेकिन आदि पुरुष में दिखाया गया है कि सीता जी को हरण करके जब रावण जाता है तो राम और लक्ष्मण उसके पीछे भागते हैं। यहाँ पे पुष्प विमान के जगह पे चमगादड़ को दिखाया गया है, जबकि सबसे बड़ी घटिया पंथी है चमगादड़। चमगादड़ जैसे कि राक्षस प्रकृति का चीज हो, उसके लिए चमगादड़ यूज किया जाता है। जबकि रावण एक महान विद्वान था, उसके जैसा विद्वान ना कोई पैदा हुआ है ना कोई होगा। बहुत जगहों पे रावण का पूजा भी होता है। उनके धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है आदि पुरुष फिल्म से। बहुत सारे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है रावण से भी, रावण के भी पूजते हैं। उनके आस्था को ठेस लगा आदि पुरुष फिल्म से, इसलिए मनोज मुंतशिर को तो जूते से मारना ही चाहिए। उसके बाद से जब रावण लेके भागता है तो जटायु मिलते हैं और जटायु से युद्ध होता है। एक बाइक जटायु गिरते हैं राम और लक्ष्मण के ऊपर और बिना कुछ बताए जटायु मर जाते हैं। जबकि रामायण में जटायु बताते हैं कि हाँ, रावण सीता का हरण करके लेके गया है। लेकिन आदि पुरुष में पहले ही राम को पता है कि रावण हरण करके लेके जा रहा है। सरासर घटिया पंथी फिल्म। रामायण का पता ना किस युग के रामायण लेके आ गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या मनोज मुंतशिर के काका वहां पर बैठ के देख रहे थे क्या ये सब घटनावा, कि ऐसे फिल्म बना दिए। उसके बाद से जब सबरी के पास जाते हैं राम जी, धनुष बाण तान देते हैं सबरी के ऊपर मारने के लिए। बाद में सबरी बताती है कि सीता जी को हरण करके रावण ले गया है
ऐसा बताती है। जबकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। रामायण में वर्षों से सबरी इंतजार करते रहती है, राम जी का डेली बैर लाती है, चिखती है, उसको टेस्ट करती है, फिर रखती है कि राम जी आज आएंगे तो हम उनको खिलाएंगे। और चख के जब राम जी आते हैं तो बड़े ही प्यार से राम जी को खिलाती है और राम जी बड़े ही दुलार से और प्यार से सबरी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और चले जाते हैं। जबकि आदि पुरुष में बाण धनुष ताने हुए दिखाया जा रहा है सबरी के ऊपर राम जी द्वारा, जो कि सरासर घटियापंथी है और रॉन्ग है, एकदम गलत फरमाया गया है फिल्म में। उसके बाद से जब ये लोग पहुंचते हैं, जब सबरी बताती है कि आप जाइए विभीषण के पास और वहां से आपको संगत मिलेगा और रावण का विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब रावण से विजय प्राप्त करने के लिए आदि पुरुष में राम जी जाते हैं विभीषण के पास, तब विभीषण जी बताते हैं कि बाली ने हमारी पत्नी को छीन लिया है और हमें भगा दिया है। अगर आप हमारे सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे भीष्म लड़ाई होता है सुग्रीव और बाली में। लड़ाई ऐसे दिखाया गया जैसे कार्टून हो, हॉलीवुड की हो। लग नहीं रहा है कि विभीषण और बाली में लड़ाई हो रहा हो, ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा। अजीबोगरीब फरमाया गया कार्टून के तरह। और भीष्म लड़ाई होता है दोनों में और राम जी विभीषण को बचा लेते हैं और बाली को मार देते हैं, क्योंकि बाली एक पत्थर मारता है हनुमानों के ऊपर और विभीषण उसे रोक के हनुमान जी को, हनुमान के जितने भी गण हैं उनको बचा लेते हैं। इसलिए राम जी को लगता है कि विभीषण ही सही है, क्योंकि बंदरों के सेना को बचा रहा है, और बाली को धनुष निकाल कर मार देते हैं। ये भी सरासर रंग किस रामायण में ऐसा प्रतीत हुआ है भाई? दुनिया में जितने भी रामायण बने हैं, किसी भी रामायण में ऐसा फिल्माया नहीं गया है। जबकि रामायण में ऐसा होता है कि विभीषण और बाली जब आपस में लड़ते हैं, दोनों का चेहरा एक जैसा होता है और राम जी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इनमें से बाली कौन है और रावण कौन है, और मार नहीं पाते हैं। और विभीषण पिटाने के बाद चले आते हैं गुस्सा होकर के राम जी पे कि आपने हमें पिटवा दिया, बाली को मारा नहीं। फिर यहाँ पर राम जी बताते हैं कि आप दोनों का शकल एक जैसा है, आखिर हम मारे तो किसे मारे, हम कंफ्यूजन में पड़ गए। उसके बाद से माला पहना करके विभीषण को भेजते हैं पहचान करने के लिए। तब लड़ाई होता है बाली और सुग्रीव में, और वहां पर राम जी बाली को मारते हैं। लेकिन आदि पुरुष में ऐसा नहीं दिखाया गया, डायरेक्ट मारिए दिया गया है, जो कि सरासर रॉन्ग है। मनोज मुंतशिर के ऊपर गिराने वाला कहानी है, सरासर गलत फिल्माया गया है, घटिया फिल्म बनाया गया है। रामायण को पूरा पलट ही दिया गया है, उल्टा पुल्टा कर दिया गया है रामायण को पलट के। पता नहीं चल पा रहा है कि किस रामायण से लाया गया है इसको। बाली मरने के बाद से जब हनुमान जी को पुल बनाने के बाद से हनुमान जी को जब लंका भेजा जाता है आदि पुरुष फिल्म में, जब लंका पहुंचते हैं हनुमान जी, तो फर्स्ट बार में एक राक्षस से मुलाकात होता है और वो कहता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम। जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं हनुमान जी सीता माता से भेंट करने के लिए, तो कहता है क्या करने आप आए हो, है क्या तुम्हारा फूफा का है। ये डायलॉग कितना घटिया, रामायण में कहीं भी ऐसा डायलॉग नहीं है और किसी ने हनुमान जी को जाते वहां पर देखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है। अब कहा भी गया कि क्या अशोक वाटिका तुम्हारे फूफा का है, फूफा का है कि यहाँ पे आ गए हो, ऐसा फरमाया गया, जो कि सरासर गलत है। रामायण के साथ खिलवाड़ किया गया है। रामायण में सीता माता से छुप के मिलते हैं हनुमान जी, अभी छोटा रूप धारण करके मिलते हैं। जब कोई नहीं होता है तो सीता माता के पास पहुंचते हैं, तब सीता माता वहां पे एक मुद्रिका देती है उनको पहचानने के लिए कि हाँ जाके। जब हनुमान जी बोलते हैं कि माता आप कोई एक चिन्हा दीजिए, चिन्हासी दीजिए जिसे हम लेके जाएं कि राम जी को लगे कि हमने आपसे मुलाकात किया है, तो उन्होंने एक मुद्रिका दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सीता जी एक कंगन देती है हनुमान जी को। आदि पुरुष फिल्म में सरासर घटिया, सिर्फ पलटी मारने वाला कहानी है। उसी वक्त इंद्रजीत आ जाते हैं और हनुमान जी को पकड़ लेते हैं और लेके चले जाते हैं, जबकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा दिखा दिया गया है आदि पुरुष में। जब हनुमान जी को पकड़ के लेके जाते हैं रावण के पास, तो रावण ही कहता है कि इसको साथ में क्या किया जाए, इसके पूंछ में आगे लगा दिया जाए।
रावण खुद कहता है कि पूंछ में आगी लगा दिया जाए, जबकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। रामायण में जब हनुमान जी को पकड़ के ले जाया जाता है और पंचायत बैठता है, आपस में विचार विमर्श होता है कि इस बंदर के साथ में क्या किया जाए, तब वहां पे हनुमान जी को मारने की बात होती है। तब विभीषण जी सजेशन देते हैं कि इनके पूंछ में आग लगा दी जाए, क्योंकि बंदरों के लिए पूंछ बहुत ही मायने रखता है, इनके पूंछ में आग लगा के छोड़ दिया जाए, ऐसा विभीषण जी बोलते हैं। लेकिन आदि पुरुष में स्वयं रावण ही बोल रहा है। डायलेक्ट के धज्जिया उड़ा दिया लोग, फिल्म का भी धज्जिया उड़ा दिया लोग, पता ना कहां से लाया है लोग। आज जब पूंछ में कपड़ा लपेट दिया जाता है, तेल लगा दिया जाता है, तो रावण पूछता है कि अब तेरा क्या होगा, अब बता तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारा क्या होगा। तो हनुमान जी कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगा भी तेरे बाप का। सबसे घटिया डायलॉग, जबकि रामायण में हनुमान जी ने ऐसा वर्ड कहीं यूज ही नहीं किया है। इन्होंने सरासर घटिया डायलॉग चिपका दिया है टीआरपी लेने के लिए। लेकिन लोग भूल रहे हैं कि रामायण लगभग सभी लोग देख चुके हैं, सबको पता है कि ऐसा डायलॉग कहीं नहीं है। तो फिर आपने डायलॉग जोड़ा क्यों? सरासर विवाद से भरा हुआ फिल्म है, इसका बायकॉट होना चाहिए, इसको देखना ही नहीं चाहिए। और मनोज मुंतशिर को माफी मांगनी चाहिए फिल्म के लिए, डायलॉगबाजी के लिए। मनोज मुंतशिर को कि ऐसा डायलॉग इन्होंने क्यों लिखा, ऐसा डायलॉग क्यों बुलवाया कि तेल तेरी बाप का, कपड़ा तेरी बाप का, तो जलेगा भी तेरे बाप का, जबकि रामायण में ऐसा है ही नहीं। और लंका जलाते हैं हनुमान जी और वहां से चले जाते हैं राम जी के पास, और वहां जाके बोलते हैं, जब राम जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि हमने कह दिया है कि जो हमारे बहनों को ये करेगा हम उसके लंका लगा देंगे, जो बहनों को डिस्टर्ब करेगा। जबकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। रामायण में हनुमान जी सीता माता बोलते हैं, बहन नहीं। लेकिन आदि पुरुष में बहन प्रतीत करवाया गया है, माता नहीं। सरासर गलत और सरासर गलत तरीके से फिल्म को फिल्माया गया है डायरेक्टर के द्वारा। डायरेक्टर को भी माफी मांगनी चाहिए इस फिल्म के लिए। यहाँ पे जब रावण में और राम में जब भीषण युद्ध होता है, तो रावण का दशानंद सिर ऐसे जुड़ा होता है साइड से, लेकिन यहाँ पे ऊपर तर ऊपर जुड़ा होता है सिर, ऊपर भी जुटा होता है सिर दशानंद यानी रावण का। और जब भीषण लड़ाई चालू होता है राम और रावण में, रावण यहाँ पे सीता को ला करके रेती से काटते हुए प्रतीत करता है, यहाँ पे दिखाता है। और राम जी वहां पे भागे भागे जाते हैं और तो देखते हैं कि एक कोई राक्षसी है, मायावी है। जबकि रामायण में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं भी सीता माता को काटते हुए नहीं दिखाया गया है। लेकिन आदि पुरुष में फिल्माया गया, यहाँ पे पता ना कहां से ला के दिखा दिया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम लोगों ने ऐसा फिल्म बना दिया तो बताओ जितने भी लोग रामायण देखे हैं क्या वो गलत है? अगर तुम्हारी फिल्म सही है तो सरासर गलत डायलेक्ट, गलत फिल्म, गलत पोजीशन, हर एक चीज आदि पुरुष में गलत ही है, देखने योग्य ही नहीं है। अगर है तो है सिर्फ माफी के योग्य है। इनके डायरेक्टर को माफी मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि प्रभास को भी माफी मांगनी चाहिए, उन तमाम लोगों से जिनकी ठेस पहुंचाने की कोशिश किए हैं इन लोगों ने। फिल्म के द्वारा आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश किया गया है। आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए सभी से। यहां तक इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि चंगादड़ को रावण मांस खिला रहा है, जबकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं है। एक तो रावण चंगादड़ से घूमता नहीं है, तो मांस कहां से खिलाएगा? लेकिन आधे पुरुष में चंगादड़ को मांस खिलाते हुए दिखाया गया है। सरासर घटिया राक्षस प्रकृति पूरा का पूरा दिखाया गया है। जबकि रावण महाविद्वान था, महान विद्वान, उसके जैसा विद्वान ना तो कोई पैदा हुआ है ना होगा कभी भी, भविष्य में ना कोई पैदा होगा, ना हुआ था ना है। ऐसा बड़ा विद्वान था रावण, वो तो सब कुछ जानता था अपने बारे में कि मैं कब मरूंगा। वो तो अपने मुक्ति के लिए ही सारा षड्यंत्र किया था, और सीता माता को भी छुआ भी नहीं था। जबकि आदि पुरुष में दिखाया जा रहा है काटते हुए। सरासर घटिया फिल्म, घटिया तरीका, घटिया डायलॉग, इसका पूरा का पूरा बहिष्कार होनी चाहिए आदि पुरुष फिल्म का।
जब राम और रावण में भीषण लड़ाई होता है तो राम जी डायरेक्ट उसके नाभि में मार देते हैं तीर, जबकि ऐसा रामायण में नहीं है। रामायण में विभीषण जी बताते हैं जब राम जी लड़ते लड़ते थक जाते हैं रावण से, तब विभीषण जी बताते हैं कि देखिए इनके नाभि में अमृत का घड़ा है, इस पे मारिए तो रावण का अंत होगा। तब जाके राम जी उस पे वाण मारते हैं और रावण का अंत होता है, जबकि आदि पुरुष में ऐसा नहीं हुआ है। आदि पुरुष में राम जी पहले ही से ही जान रहे हैं कि नाभि में अमृत का घड़ा है, नाभि में मारेंगे तो रावण मर जाएगा, और मार देते हैं। जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो सुग्रीव जी की पत्नी बताती है कि जाइए सजोनी बूटी लेके आइए, जिससे कि इलाज होगा और लक्ष्मण जी बच जाएंगे। सरासर गलत। रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। रामायण में हनुमान जी जाते हैं और लंका से जाकर वैद्य को उठा के लेके आते हैं, और इलाज का प्रक्रिया के द्वारा जो वैद्य आते हैं लंका से, वो बताते हैं कि इनका उपचार संजीवनी बूटी द्वारा किया जा सकता है, और इस पहाड़ पे मिलेगा, आप जाइए लेके आइए तो इलाज होगा। और तब हनुमान जी जाते हैं, संजीवनी बूटी लेके आते हैं, और तब लक्ष्मण जी का इलाज होता है और लक्ष्मण जी सही होते हैं। जबकि आदि पुरुष में विभीषण जी का पत्नी द्वारा ही बताया गया है। सारी की सारी फिल्म आदि पुरुष घटिया है, और घटिया तरीका से बनाया गया है, फिल्माया गया है, और डायलॉग भी घटिया है, यानी हर एक चीज घटिया है। मनोज मुंतशिर को जूता से मारना चाहिए कि इन्होंने कहां से इस रामायण के डायलॉग को लाया है। जो थोड़ा भी रामायण देखा है वो जानता है रामायण कैसा है, आए फिल्म कैसा है। ऐसे भी फिल्म 700 करोड़ के लागत के है, पता नहीं चल रहा है कि क्या लगाया है इसमें, लग रहा है कार्टून फिल्म है, फिल्म जैसा दिख ही नहीं रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि इन जैसे घटिया कलाकारों के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं। इन जैसे घटिया कलाकारों को जूता मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, अब बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे मैं एक बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।